89.6 कम्युनिटी रेडियो ब्रिजवानी पर आज हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। हम सब लोग जानते हैं एजुकेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट्स अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें चेंजेस की आवश्यकता समय समय पर रहती है, लेकिन मुझको लगता है कि नेशनल ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये इट हैज़ कम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर आई थिंक 34 ईयर्स। तो ऑन इट्स अ वंडरफुल डिस्कशंस विल आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। एंड हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट निधि जैन। शी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड बीएड एंड एट प्रेजेंट डीपीएस आगरा में टीचर हैं, कंप्यूटर साइंस की टीचर हैं, और शी इज़ इन दिस प्रोफेशन फॉर आई थिंक देयर इन फॉर मोर देन 17 ईयर्स। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, शुक्रगुजार हैं बिकॉज यू आर विद अस। तो विल डिस्कस, आई मीन आई एम एक्साइटेड कि इतना सारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और आपसे समझेंगे इस पॉलिसी के बारे में, इसमें क्या आई मीन व्हाई दिस पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट इन, और पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये पॉलिसी को लेकर आए हैं। पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था जी, उसमें वी हैव रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। एक स्ट्रीम का बच्चा कॉमर्स का, साइंस का, ह्यूमैनिटीज़ का हमेशा के लिए हो जाता है। तो बट इट इज़ नॉट ट्रू। इफ़ आई एम गुड एट साइंस, मे बी समथिंग ऑफ कॉमर्स इंटरेस्ट्स मी, मे बी आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर एज वेल। सो देर आर सो मेनी डिसिप्लिन्स दैट आई कैन बी इंटरेस्टेड. So if I am choosing science, I have no other option left for me. I have to be an engineer. So that is so rigid. Correct. It is not multidisciplinary at present. Right. और अगर आप देखेंगे रिसर्च पे बहुत कम एम्फोसिस है, रोट लर्निंग पे इतनी सारी है। It is the child learns only for examination. Correct. हमारा जो मेन पर्पस है वो केवल जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम्स। एंड समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीजंस आप एग्जाम को अच्छा नहीं कर पाते हो, तो अब यू डोंट हैव एनी आई मीन कोई इंटरनल इवैल्यूएशन जैसी चीज, कोई ऐसी इवैल्यूएशन सिस्टम। वी आर डिपेंडेंट ऑन समेटिव assessment. Correct. So that is one thing which is wrong. Research based learning नहीं है, project based learning नहीं है, exam based learning, rote learning. So if a child is good at something, he will not know by the end of the day, because his exam result shows that he is good at science because he has mugged up everything. Correct. तो वो भी है। और एक जो majorly मुझे लगता है the kind of children that we are seeing, a little bit of value-based and ethical learning is missing. We see that the child is not very patriotic towards the nation. Somehow we are not able to develop that. उन्हें बस complain कर रहे हैं बच्चे, it's not clean, India is not clean. Look at why is it not clean? We are not keeping it clean. Yes. It's our duty to keep it clean. So they have complaints but they don't have any solution. कोई solutions नहीं है। और ये that we can say कि ये जो I mean value based education है या ethics based education है, that is missing. हमारी संस्कृति में deep rooted था ethical values. Correct. Somewhere we lost it. तो अभी जो new education policy है, या अगर हम कहें कि national education policy 2020 जो है, you must have gone through, because being a teachers you must have gone through this policy. Definitely we did. So that's your duty also. So what is the basic insight of that education system? आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा, मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश करा तो बहुत कुछ है उसके अंदर, तो क्या what is energy packed. The first thing is it is something, it's got a vision. हम क्या चाह रहे हैं हमारे देश से,
it has an objective towards it, and a lot of they are trying to bring in so many changes. I am Correct. really excited if to it make is global knowledge superpower. That's the That's vision a of the major that's the vision. vision of the Modi ji, and that's the vision और of the ये government. होना भी चाहिए. हाँ. If you talk about India, अगर हम अपना पुराना कल्चर उठा लें, Correct. there have always been educational institutions in the past. Yes. And if we talk about Kashmir, हमारे सारे पंडित वहाँ के हैं. You talk about Aryabhatta, you talk about Right. we have been a knowledge superpower. We lost it. So Yes. now what we are trying Even आज to की do. डेट में हमारे बच्चे भी शायद ये नहीं मानते हैं कि we are or we will be the global knowledge हाँ, superpower. but So we that's a have to good emphasize. vision, and I think by this policy shall be in a position to achieve that. It is global going to knowledge be superpower. achievable. What I like about this policy is that Yeah. multidisciplinary education Correct. system. Correct. एक बच्चे का अगर मन है कि केमिस्ट्री के साथ वो फैशन डिजाइनिंग भी कर ले, ओके, लीव फिजिक्स, डू फैशन डिजाइनिंग विद केमिस्ट्री, वो कर सकता वो है. कर सकता है. सो वो ऐसा नहीं है कि आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट कैन नॉट मूव टुवर्ड्स साइंस. दे कैन मूव अ लिटिल that बिट kind of flexibility will be there. be there. कि बच्चा अगर चाहता है, चेंज करना चाहता है, चेंज तो नहीं, वो उसके साथ ही में से ओके, ले मतलब उसके सकते साथ में ऑप्शनली आपको लेना पड़ेगा. ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब शिफ्ट करके फ्रॉम वन टू अदर स्ट्रीम में जाना. go. कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं बची. we are removing those boundaries. करेक्ट. So a child can, according to his interest, take different disciplines. मल्टी स्ट्रीम में चूज कर सकता है. तो देयर इज नो टाइट रिजिड बाउंड्री. और ऐसा ही हम लोग हायर एजुकेशन में भी दे आर ट्राइंग टू विजन that we should have higher education institutions called HEIs, which are going to be multidisciplinary. तो एक complete personality development का स्कोप पैकेज होगा. मतलब एक इट्स नॉट ए रोट लर्निंग, बट बच्चा जब वहाँ से निकलेगा तो अच्छा. बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पूरी पॉलिसी है वो आई मीन वो जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आई मीन जब बच्चे से लेके, यानी वो 3 साल का है, वहाँ से लेके हमने उस पॉलिसी उसको डिजाइन किया है. I'll talk about that. There was a basic design in the past that we were having. वो 10+2 वाला था. 10+2 structure. Correct. Now the structure has been reformed to 5+3+3+4. Yes, 5+3+3+. ये That आप थोड़ा सा major, हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता होंगे इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं अभी, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि व्हाट इज दिस 5+3+3+4. See, when you talk about a child, he is ready to learn at the age of 3. Okay, right. He is ready to learn. He has a lot of motor and motor skills should be developed at that age. उनकी grasping power उस टाइम पे बहुत तेज है. So जैसा बोला जाता है ना कि 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो उसका ब्रेन 85%, इवन मोर देन 85% जो बच्चा का ब्रेन है वो 6 साल की एज तक डेवलप हो जाता है. तो उस वो टाइम है, मतलब फ्रॉम 0 to 6 हमको बच्चे के ऊपर जो मेहनत करनी है. तो उन्होंने 5 ईयर का प्रोग्राम रखा है. सो द फर्स्ट 5 इनिशियल ईयर्स द चाइल्ड इज एज बिटवीन 3 to 8. दैट्स अ फाउंडेशन स्टेज. 3 to मतलब 0 से 3 है, उसमें भी आई थिंक उसमें भी द चाइल्ड दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन आल्सो, कि वो जो आंगनवाड़ी और जो प्री स्कूल वाली बात है वो 5 में उसको भी इंक्लूड किया है मेरे ख्याल से. 3 से लेके 5 तक आंगनवाड़ी की रिस्पांसिबिलिटी है दैट दे टेक प्री स्कूलिंग एंड दे नर्चर द चिल्ड्रन. राइट. तो अर्ली चाइल्डहुड नर्चरिंग हो रही है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे कैन लर्न a lot of things. Right. A lot of things. So and after that the child comes to grade 1 and 2, the real school happens. Right. और वहाँ पे भी they are trying to do activity based learning. बच्चा करके सीख रहा है. Correct. Play way method से and a lot of emphasis on languages, lot of emphasis on sciences. Right. Lot of emphasis on art. Right. Will be given. Numbers, numeric literacy आ जाए. लैंग्वेज में लिटरेसी आ जाए. और इट्स अ नाइस टाइम टू ग्रो ऑल दीज काइंड ऑफ proficiencies for a child at that basically age. वो जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था that has been changed to 5+3+3+4 with different targets. With different targets according to the cognitive skill of a child. And I think
एज वी नो कि वो मेरे ख्याल से आफ्टर 6 ईयर वो इंटर्नशिप जैसी भी आफ्टर 6th क्लास in the 6th class. So Yeah, in the that 6th was a class. foundation stage. Right. Then we have a next stage where the child is after first and second 3 to 5 grades 3 to 5 he is prepared for. Correct. यहाँ पे the child is going to do experiential learning. He will do things, Right, he will right. learn, experiment, learn. उस टाइम पे बच्चों में बहुत एनर्जी है. दिस विल बी द आई मीन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. Practically oriented. अभी तक जो yes. हम केवल थ्योरी की नहीं, बात करते हाँ. रहे हैं, दैट वुड बी प्रैक्टिकल Practical ओरिएंटेड. oriented. They will experiment, they will learn. They will learn for themselves by doing. करेक्ट. और उसके बाद जो आप कह रहे हैं इट्स अ नेक्स्ट स्टेज इन द वो मिडिल इंटर्नशिप लेवल की जो बात आई है कहीं ना कहीं ये इस स्टेज पे वो है 6th क्लास Sixth में जब class. बच्चा होगा देन इंटर्नशिप की बात. 6 तो to 8. इंटर्नशिप में ही हैज टू गो आउट from the it's school. not clear as such. Maybe he should be going out. According to me, he should. Yeah, Because he- what we are trying to inculcate here is vocational skill also. करेक्ट. From grade 6. मतलब बच्चा एक वोकेशन लेगा, हाँ. उसमें इंटर्नशिप करेगा. तो एंड आई थिंक दैट इज मैंडेटरी टू मैं- कि वो लेना ही पड़ेगा आपको. कोई भी आपको वोकेशनल कारपेंट्री, स्किल कोडिंग, इट कैन बी हाँ. एनी फॉर्म ऑफ व्हाटएवर दे वांट टू. जो आई मीन जो उसका जिस एरिया में इंटरेस्ट है ही कैन गो एंड लर्न. यस. तो वो जो इंटर्नशिप का पीरियड होगा वो भी दैट्स and it is an enjoyable thing because I think at this time the child is going to understand himself. राइट. He will understand. Otherwise, the teacher is going to tell him what he is. No, he will learn by himself. और ये skill भी ज़रूरी है. Everyone cannot be a white collared employed person. राइट. It's important to have a skill. एक चीज़ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्टीमेटली जो स्किल बेस्ड काम है, हाँ. अगर हर बच्चा केवल वो वाइट कॉलर में ही जाना बिल्कुल, शुरू करेगा तो वो जो agriculture. स्किल बेस्ड जो काम है लाइक कारपेंट्री है या पेंटिंग है Agriculture. या एग्रीकल्चर है तो वो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी. तो हम वो कहाँ से, और मैं- हमारा जो मिशन है जो राइट टू एजुकेशन की बात करें कि एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन, बट एजुकेशन डज नॉट मीन कि फिर वो अपने जो हाँ, बाकी should के जो only sign काम है papers. हाँ वो खाली ये कहे कि मैं वाइट कॉलर जॉब ही करूँगा. आज अगर हम वी टेक द एग्जांपल कि अगर मेरे यहाँ कोई कारपेंटर है, अगर हम उससे बात करते हैं तो उसका बच्चा उसके साथ नहीं है. नहीं. वो 5,000 रुपए की नौकरी तो कर रहा है किसी ऑफिस में एज ए हाँ. क्लर्क. तो ये जो चीज़ आई थिंक दिस वुड बी मिसिंग. अगर ये सिनेरियो रहा तो हमको अच्छे जो स्किल बेस्ड हैं पीपल मिस कर रहे मिस कर रहे हैं. देयर हैव बीन वंडरफुल वीवर्स इन द पास्ट. Yes. हमारे वीव्स बहुत ही डेफिनेटली आई डोंट नो व्हाई दे आर पॉपुलर इन इंडिया एटलीस्ट. बट हाँ, हम वी शुड कीप अ टैब ऑन स्किल डेवलपमेंट. तो ये एक Right. मेजर चीज़ है जो मिडिल स्कूल में आने वाली है. देन वी हैव अ सेकेंडरी, द लास्ट स्टेज. हाँ. It's for 4 years. अब ये It's for 4 secondary is year. for 4 years. 4 year. So it's divided into 2, 9, 10th and 11, 12th. 11, 12. Otherwise पूरे में एग्जामिनेशन सिस्टम का तो स्क्रैप ऑफ किया, बट दे आर प्लानिंग टू हैव बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू इन अ नॉर्मल लेकिन मैनर. एक बात तो मेरे ख्याल ऐसा भी है कि वो जो लास्ट में एग्जाम वाली बात थी हाँ, उसको खत्म वो करके खत्म कहीं इंटरनल करेंगे. इवेल्यूएशन या Exactly. एटलीस्ट 2 एग्जाम्स at की least, बात है हाँ. इसके अंदर. Yeah, वो even कहीं ना board कहीं- exams they are trying to have 2 term of Two exams. terms. That's a good thing. हाँ. क्यों हम लास्ट में वो जो- बच्चे को एनालाइज करें. assessment should be continuous. Continuous. It should not be based on last one day, after one day, how yeah. much he has mugged up. Yeah, No. yeah. Yes. This वो is एक बहुत अच्छा आई थिंक Good step. दैट्स अ गुड स्टेप. अच्छा step. बहुत सारे मेरे ख्याल से चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसमें बात कही गई है. जैसे अगर हम बात समझने की कोशिश करें कि असेसमेंट की जो अभी हमने बात करी ही कि असेसमेंट केवल वैसे नहीं होगा जैसे अभी तक होता आया है. असेसमेंट में हम उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी की को जज करेंगे और इंटरनल इवेल्यूएशन की बात. आज इवन वी इन आवर स्कूल वी आर गिविंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स. राइट. तो व्हाट वी गिव इज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड. करेक्ट. इज दैट ऑल? नहीं, ऐसा नहीं. नहीं है. बच्चे ने तो और भी चीजें बहुत ग्रास्प की होंगी. उसके बारे में हम कुछ नहीं लिखते उसमें हैं. वी हैव नो आइडिया अबाउट द चाइल्ड ऑफ अदर डेवलपमेंट्स. राइट. सो मुझे लगता है टू ट्रैक प्रोग्रेस दिस इज नॉट इनफ. मेमोराइजेशन में कितना आपने स्कोर कर लिया, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट इज नॉट अ गुड रिपोर्ट ऑब्वियसली. तो फिर ये जो इन्होंने दे हैव थॉट ऑफ अ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड. होलिस्टिक. अच्छा 360 हाँ, वो डिग्री. रिपोर्ट कार्ड की भी बात जो
कही गई है, मतलब दैट्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट very क्वेश्चन कि वो nice, हम हाँ। रिपोर्ट कार्ड में केवल वो ही नहीं केवल जो उसका आज तक जैसे हम एक लाइन या 2 लाइन का कमेंट करते हैं, आई थिंक नाउ दे से कि वो जो रिपोर्ट कार्ड होगी वो आई मीन इट विल बी सो होलिस्टिक. It will be holistic. Yeah. अगर बच्चा एग्जामिनेशन, there will be different kind of assessment tools they are planning. Role plays, quizzes, maybe the child does a project. किसी उसके चीज़ बारे पे में भी act, उसमें लिखा रहेगा हाँ, कि उसने क्या क्या उसने क्या एक्टिविटीज में किया, पार्टिसिपेशन किया. इट वुड बी लाइक हिज प्रोफाइल. His full इट्स नॉट ए ओनली कि उसने हाँ, एग्जाम में कितने नंबर लेकर नंबर, आया वो हाँ, नहीं है, वो उसका पूरा प्रोफाइल होगा. आई थिंक ये एक क्यूमुलेटिव होगा. cumulative. इट्स नॉट फॉर 1 year. आई थिंक उसको कंटिन्यू कर करके They will, I think what I have understood is what they're going to give is a report card based on his holistic development. If the child has understood something, is he able to portray a act on it? करेक्ट. Is he able to conduct a quiz and get something Correct. out of it? It is So what other kinds of Assessment tools. and what other kind of personality he is having, has what developed. other areas हाँ. in which he is doing excel, Correct. that will be there. हाँ. वो उसमें लिखा जाएगा और They- वो अच्छा उसके लिए दे से कि वो एक गाइडलाइंस लेकर आएंगे कि हाउ टू How to मेक दैट let रिपोर्ट us कार्ड. see that guidelines. It is going to be हाँ. amazing. I'm looking forward. अभी तो वो गाइडलाइंस आनी है. हाँ. तो आई मीन अगर हम देखें, अगर हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो बड़ा एक्साइटेड लगता है. हमको लगता है कि हमारे समय में क्यों एजुकेशन इस तरीके की नहीं हुई है, हम लोगों ने जो एजुकेशन अभी तक जो पुराने सिस्टम वाली पढ़ा. बट व्हाट यू थिंक जो अपना बेसिक विज़न है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने का नॉलेज एरिया में, है ना, या हमारा जो मतलब will move away from rote learning to real learning, है ना. हाँ. तो क्या डू यू थिंक कि हम वी आर रेडी, हम इसको are एजुकेशन ready. सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हम अचीव कर पाएंगे ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं. Nothing is impossible. दैट्स गुड. Nothing is impossible. I feel implementation part थोड़ा सा it बहुत depends on the important है. school. पॉलिसी का विजन तो बहुत अच्छा अच्छा है, है. बट इट हैज़ टू बी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड एज दे वांट. हम लोग के पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हैव वी इम्प्लीमेंटेड इट करेक्टली? वो एनफोर्स वाली बात है. वो तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हम लोगों को कभी पढ़ाए भी नहीं गए. तो आज के डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री आई मीन डॉक्यूमेंट्स है, जिस प्लानिंग है, एक पॉलिसी है, तो एटलीस्ट विद द सपोर्ट ऑफ ऑल वो इम्प्लीमेंट तो होगी ही. इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड नाइसली बाय द स्कूल. उसके लिए मुझे जो दिखता है, आई थिंक वी शुड हैव गुड टीचर्स. वी नीड टू do a lot of grooming with the teachers. और वो रेशियो की भी बात कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एनरोल 100% एनरोलमेंट्स भी बात हो रही है बाई द ईयर 2030. तो अभी अगर हम देखते हैं तो ओनली 26% ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. इतना एनरोलमेंट ही है. जबकि और ड्रॉप आउट भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये भी इसको भी एड्रेस किया गया कि बच्चे जो है ना ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया है. तो आई थिंक ये जो पॉलिसी है उसमें देयर आर सम प्रोविजंस फॉर कि अगर ड्रॉप आए उसको हाउ टू रीइंस्टेट. दे आर ट्राइंग टू से दैट इफ 10th standard a child drops out, he can come back to 11th and 12th. हम उसको एडमिट करेंगे, मतलब because we have a vocation, no, it's not mere learning. तो अच्छा है अगर बच्चा किसी रीजन से ड्रॉप आउट कर भी जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, तो एक सिस्टम है कि वो वापस आ सकता है. तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी इट्स ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिसी. द होल पॉलिसी इज एक्चुअली ब्यूटीफुल if it is properly implemented. अब इम्प्लीमेंटेशन की बात हम बाद में करेंगे. एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है कि जो दोज आई मीन यू बीइंग ए टीचर, सो दोज हु डेयर टू टीच दे मस्ट लर्न. That's very important. That is important. A teacher should always be a learner. एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जाती है कि ट्रेन द ट्रेनर. That's very important. तो जितना हम जानते हैं वही आगे कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो इसमें जो टीचर्स का रोल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ द
teachers, as a teachers, you react, and how the teacher community will react over this policy. See, the whole teaching community, as far as I know, are very excited about it. Okay, very good. They are ready to change because they are ready to change. They are ready That's to very change. important. They are ready to change because the world will see us in a new face. Correct. And the original face that we Correct, are correct. Indians. हाँ. तो ये ज़रूरी है. See, we are in the 21st century now. We cannot sit and learn what has been instantiated in the 18th century. Yes. वो पॉलिसी नहीं चलेगी अब. And Things have particularly changed. जब हर चीज़ में I mean there are so many हमने इतने सारे चेंजेस देखे अभी तक अपनी लाइफ के अंदर, और तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं चेंज हो? बिल्कुल होना चाहिए. वी हैव कम अक्रॉस डिजिटलाइजेशन. हर 5 साल में चीज़ें इतनी Every day there is a new change. So if the teachers are ready to change, they will be हमने actually डिजिटलाइजेशन की बात करी इसके अंदर, हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करी इस बार बजट्स के अंदर, हमने डिजिटल टीवी की बात करी है इस बार अपने बजट्स में. पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखा दिया. बहुत कुछ सिखा दिया, और वो एक बड़ा इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आज की डेट में जैसे पहले हम लोग कहीं लेक्चर्स लेने जाना होता था, और या हमारे अगर हम लोकल एरिया में ही अपने द पीपल्स नोज टू अस, बट अगर आप बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, दिस ऑफ डिजिटल, आप कहीं पर भी अपना हर जगह आपका जो लेक्चर है वो आई मीन तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वो एवरीबडी इज अवेयर अबाउट यू. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुआ. तो सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था वो चेंज हुआ. हम मतलब पुराने टैक्सेशन सिस्टम से जीएसटी पर चेंज हुआ, लेकिन मैंने कहीं स्कूल कॉलेजेस में पता लगा कि वहाँ वो पुराना सिस्टम ही पढ़ाया जा रहा था अभी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हमको इमीडिएटली सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पॉलिसी के अंदर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. सो दैट इज़ वेरी चैलेंज. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि पहली बात तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक कि आज जैसे एज पर योर प्रोफाइल यू हैव ए पैशन टू टीच, एंड नाउ योर पैशन हैज़ बिकम योर प्रोफेशन. आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, एंड IAS की तैयारी छोड़कर आपने कहा कि नहीं मेरे को तो पढ़ाना है बच्चों को, मतलब ये समथिंग कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है कि क्या जो बाकी टीचर्स जो इसमें आते हैं वो उनके अंदर भी वही पैशन है पढ़ाने के लिए, या हमें और कहीं काम नहीं मिला तो हमने टीचिंग वाले देयर मे बी डिकेड बैक ये मेंटालिटी थी. ये थी बिल्कुल, डेफिनेटली ये थी कि टीचर वाज अ वेरी जॉब व्हिच वुड people would take up if there was nothing else to do. Right. But now things have changed. Scenario obviously changed है. Correct. अभी हम पुराने जमाने के टीचर्स तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं ना. हाँ, यस, आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स, अब पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं. तो यू कांट हैव ए कंप्लेन कि नहीं हमें पैसे अच्छे नहीं. आई थिंक आज की डेट में तो एजुकेशंस में a lot of money is there. तो देन देयर इज नो रीजन ऑफ नॉट जॉइनिंग, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो इसमें एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया कि हमको मतलब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को निकाल कर लाना है कि वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन में आए. आना भी चाहिए. सी, we are developing human resources as teachers. Correct. And human resources is one of the most important resource for तो building a लगता nation. है कि ये आई मीन ये ऐसा इस पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं और हाउ दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टीचिंग. In the policy I was coming across a word, peer tutoring. Yeah, that's Peer very tutoring, important. that's Peer important. tutoring. Yeah. The students at a very basic level are encouraged to teach their peers. हाँ. और they are able to assess their. जैसे बड़ी उसमें तो होता है, जैसे लॉ कॉलेजेस के अंदर होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंट. एवरी चाइल्ड हैज सम वे. इनफैक्ट पूरे सोसाइटी में इफ यू आर लर्नड यू शुड बी एबल टू टीच. And you should one-to-one teaching होना चाहिए. तो हम इस पॉलिसी के अंदर ये चीज़ लेकर आ रहे हैं कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं और उनको हम कहेंगे कि वो जूनियर्स को पढ़ाएं. Exactly. तो That can be one part of internship. यस, तो तभी उनको मतलब टीचिंग में मतलब उनको इंटरेस्ट आने लगेगा, एंड देन दे विल. क्योंकि अगर ये पूरी चीज़ें तभी आई मीन ये पॉलिसी तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स बहुत मतलब हमारे पास वो टीचर्स हैं जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मतलब एजुकेशन को स्प्रेड करने में
वो अपना रोल Yes. प्ले करेंगे, We देन इट इज need पॉसिबल. need good quality teachers. Yes, तभी you हम have to knowledge make quality super- teachers. we Basically, have to. I mean, there is no any other institution to make the Yes. quality teachers. आपको उन स्टूडेंट्स को ही डेवलप करते करते करते. इनफैक्ट हाँ ये ज़रूरी है. सी वी आर रनिंग टू अब्रॉड, वी आर रनिंग अब्रॉड. हमें वहाँ बाहर जाके पढ़ना है, वहाँ पे क्वालिटी टीचिंग है. हाँ. व्हाई नॉट इन हाउस? Yes. व्हाई कांट वी अच्छा, बी इसके लिए मैं एक क्वालिटी? बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने अभी पहला प्रश्न मेरा अभी रह गया, जो ट्रेन द ट्रेनर, और हाँ. वो उसमें अभी तक जैसे हम जैसे कुछ भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट हम अपने टीचर्स के लिए कोई प्रोग्राम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे. इट्स अ फीचर. हम मंथली, जैसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात कही जा रही है. टीचर्स आर ऑलवेज अपग्रेडेड. उन्हें अप टू डेट रखना ही पड़ता है. सीबीएसई टेक्स अ लॉट ऑफ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ सीबीएसई ऑर्गेनाइजेशन. yeah. दे टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप अपग्रेडिंग द टीचर्स. बट हम स्कूल में आई मीन जैसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपना टीचर्स के वर्कशॉप, सेमिनार्स और वो सब रेगुलरली चलते हैं कि मतलब, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि तभी जब जितना टीचर अपग्रेड होंगे तभी उतना ही बच्चों को हम दे पाएंगे. Exactly. और ये पॉलिसी का मैं जो समझता हूँ, जो मैंने जितना पढ़ा समझा जाना, ये पॉलिसी तभी मतलब इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब ट्रू सेंस में टीचर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे. Exactly. Change has to be accepted because change is a real reality. That's देखा where जाए, that's the change is the only thing permanent thing. which is stable or which is static. That is a change. So if you are ready to change and you are ready to change the world, तो टीचर्स That के is in हाथ your में तो that is in your hands. I mean, that is the in the power hands is of the in a- teachers to change the world. Yes, और undoubtedly. पर्टिकुलरली क्योंकि ये अच्छा है. और कुछ बताइए, मतलब इस पॉलिसी, मतलब एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. वही है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक तो हो गया, हाँ. 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो गया. राइट. एंड मेजरली ये जो हायर एजुकेशन, आई हैड जॉटेड डाउन सर्टेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हाँ, वो द बताइए हायर हमें. एजुकेशन वन. राइट. होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इफ यू आर even they are trying to make IITians to move towards a little bit of humanity wala group. Correct. Let them learn. Correct. Humanities, let them learn a little bit of sciences. Correct. UG degrees will be from 3 to 4 years, 3 or 4 years. और इसमें they are having a lot of exit points. Meaning, Right. अगर आप एक साल का भी, पहले अगर बच्चा एक साल, गर्ल्स यूज टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस सिनेरियो. यू आर डूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स और आपने अभी एक साल किया, शादी हो गई एंड देयर इज नथिंग इन हैंड. आपने एक साल तो किया है, आफ्टरवर्ड अच्छा उनके पास कुछ भी अब नहीं. नाउ वी आर हैविंग, अगर Okay. आपने एक साल के बाद यू हैव अ सर्टिफिकेशन कोर्स. आपने अगर 2 साल की डिग्री कर ली, तो यू कैन एग्जिट विद दैट 2 years हैविंग अ डिप्लोमा इन योर हैंड. तो राइट. 3 years you are a bachelor. दैट्स गुड. आई मीन 1 year अगर आपने किया तो हमें आपको एक You सर्टिफिकेट still कोर्स are देंगे certified, हाँ. कि आपने कुछ किया जी. है. यू हैव, ऐसा नहीं है कि आपको आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन का 1 साल अभी तक आप कर लिया 12th तो पास नहीं रहे. 12th पास नहीं रहे, आपके पास में एक सर्टिफिकेट. बिल्कुल. Good. और ये भी, एंड देन दे आर इवन एनकरेजिंग द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. डिस्टेंस लर्निंग. दे आर एक्सपैंडिंग इट फॉर अ वेरी रीजन, क्योंकि उनका जो अप्रोच है, दे वांट 100% एनरोलमेंट्स. Right. अब फिजिकल स्कूल्स हर जगह कंस्ट्रक्ट किए जाएं, Right. ये तो अभी बहुत दूर की बात हो अच्छा, गई. एक बात और भी मेरे को समझ में आई है. कहीं ना कहीं ये भी इश्यू आ रहा है कि एक जो फीस प्राइवेट स्कूल चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई कैप लेकर आने की हाँ. बात है कि आई मीन They are एक trying- MRP की तरह पे हाँ. आप इससे ज़्यादा फीस नहीं, Maximum. मैक्सिमम फीस आप जैसे प्रोडक्ट के ऊपर MRP होती है, इसी तरीके से. यू कैन नॉट. हाँ, दिस आई वाज रीडिंग अबाउट इट. हाँ. हालांकि आई डिड नॉट गो इनटू अ डिटेल स्टडी ऑफ द फी स्ट्रक्चर, Right. बट येस इट इज गुड इनफ अगर आपका एक मैक्सिमम लिमिट आ जाता है. Correct. नो डाउट, क्योंकि हमारे सोशियो इकोनॉमिक पीपल भी हैं. वी वांट एजुकेशन फॉर ऑल. सो Right. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल, देन देयर शुड बी अ टैब ऑन. देयर हैज आई टू मीन बी, दैट मस्ट बी देयर. इट हैज टू बी सो दैट इट इज एक्सेसिबल फॉर ऑल. अच्छा, एक बात और बताएं कि ये जो पॉलिसी है हमारी, दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड This is what they are talking about. प्राइवेट आल्सो. Yeah, they are trying to make everything into one.
तो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे प्राइवेट है, right. NEP हैज टू बी देयर. दिस पॉलिसी इज फॉर ऑल विल काइंड बी ऑफ एप्लीकेबल, स्कूल्स. ऐसा नहीं है. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को समझ में आती है, कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज की बात भी कही गई है ना. संस्कृत पढ़ाने की बात भी कही गई है. संस्कृत एट ऑल लेवल्स. तो ये आई मीन टेल अस समथिंग अबाउट दिस. What they are expecting and understanding is the child is very close to the mother language. Right. तो वो जब स्कूल में आता है बच्चा, they are trying to inculcate the mother language or the language which the child knows in that Correct. community. जो घर के अंदर जो हाँ, उसके हाँ, जो सुनता mother आ रहा है tongue. वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. Yes. तो they are trying to, वो चाह रहे कि at least till age of 8 let the child be learning in the mother tongue. See, learning is important. बट विल इट बी practically possible? Feasibility issues होंगे. We may not have so many teachers. We may have to the books अच्छा, मुझे in that लगता regional है कहीं language. उसको उन्होंने ऑप्शनल में डाला है. अगर स्क्रैप ऑफ हुआ है हाँ. बिकॉज इट इज नॉट अचीवेबल एज ऑफ द प्रेजेंट बट लेकिन मुझको लगता है इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. बच्चे को हम एजुकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन शुड मस्ट ऑलवेज बी इन द लैंग्वेज ऑफ द लिसनर. एटलीस्ट इन द इनिशियल एजेस. उसके At बाद least द it- चाइल्ड बाद अगर में तो एक लैंग्वेज में बच्चा स्किल डेवलप कर लेता है, अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर आई एम टॉकिंग एंड आई एम अ कंप्यूटर टीचर, yeah. which means that I am teaching languages, computer language. When we are able to communicate to a computer, we should be able to communicate. तो अगर आप एक लैंग्वेज में अच्छे हो, you definitely have a upper hold on all languages. You should only have a passion to learn. इनिशियली अच्छा लगता है कि बच्चे को लोकल लैंग्वेज में या अच्छा है, हाँ. रीजनल लैंग्वेज में उसको. बल्कि मैंने ये बट भी पढ़ा अदरवाइज कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपको हम उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं. वो तो बहुत they are going to catch up after the primary level, but they are talking about पर bilingual भी हो सकता है. हाँ. I saw a statement that they can even do bilingual teaching. राइट. संस्कृत पढ़ाने की जो बात कही गई है इसके अंदर, तो आई थिंक उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे अच्छा लग रहा है ये बात, बिकॉज मदर लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज की Okay. जननी जो हम कहते हैं कि हाँ. संस्कृत है. एंड वी हैव सो मेनी टेक्स्ट्स रिटन इन संस्कृत एंड बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चे वो टेक्स्ट कभी पढ़ ही नहीं पाते. लेकिन मैं देखता हूँ नंबर ऑफ टाइम जब जो साउथ के स्पीकर्स होते हैं वो बड़ी अच्छी संस्कृत बोलते हैं और वो बड़ा अच्छा लगता है जब वो संस्कृत और इंग्लिश पे उनका मतलब इक्वली कमांड है, इक्वल कमांड है. आई वांट टू टेल वन मोर थिंग. संस्कृत इज नॉट द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. ओके. Tamil is the oldest language. You have command on Tamil also. And I'm talking about it. I'm very proud of it because I Yeah. was born and brought up in Chennai. In Chennai. So Tamil is very close to Sanskrit if I see. Right. Though I have not learned Sanskrit. वहाँ पे 3 language formula था. So we had taken Tamil, English and one more language had to be taken and it was Hindi that we took. बस हिंदी Three के बारे language में अभी ऐसा नहीं करा है ना इसके अंदर कि हिंदी को मैंडेटरी किया हो हर जगह पढ़ाना ऐसा. रीजनल अब तो दे आर टॉकिंग अबाउट बाइलिंगुअल. एक अपना रीजनल मदर टंग हो जाए Right. और एक इंग्लिश. बट हिंदी विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर ऑल. ऐसा नहीं है कि साउथ में बच्चा है तो संस्कृत इज बिकम मैंडेटरी. संस्कृत विल बिकम मैंडेटरी. आई थिंक दैट्स अगेन अ गुड Good थिंग thing, है that's ना a कि good अगर thing. संस्कृत को भी अगर हम No मैंडेटरी doubt, हाँ. कर देते हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कशन करने के और मेरे ख्याल से हमारे श्रोता जो हैं जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा डिस्कशन. तो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर? कुछ और छूटा है जो? नहीं, मुझे लगता है वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉलिसी इन जनरल, अबाउट द हाउ हायर एजुकेशन इट इज गोइंग टू इफेक्ट. सभी देख लिया. अच्छा, एक और चीज थी जैसे कि पीयर असेसमेंट की बात उन्होंने कही है. मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि पीयर असेसमेंट मीन कि आपके साथ के जो बच्चे हैं वो दे विल गिव यू रिवॉर्ड पॉइंट्स. हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स. तो आपको यू हैव टू मेंटेन रिलेशन गुड रिलेशन विद अच्छा है ना. द पीयर आल्सो. Yeah, we are going to have nice social children who are going to be good with everyone. Exactly, That's हाँ. good. Humanitarian skills भी develop हो गए. हाँ, इस तरीके की कोई. अच्छा, एक एथिक्स की बात करी है जो वैल्यू बेस हमने पहले बात करी थी कि वो मिसिंग है आज की डेट में बच्चों में. उसको भी मतलब रियलाइज किया गया कि मतलब वी मस्ट इनकलकेट वैल्यू बेस्ड लर्निंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वैल्यू बेस्ड लर्निंग. अच्छा, फाइनली मैं एक आज से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बच्चों के व्हाट आर द चैलेंजेस बेसिकली
इन implementation इम्प्लीमेंटेशन। challenges are हमने going ये to तो देख लिया कि दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ वेरी गुड, है ना, और बहुत अच्छा है। आई एम एक्साइटेड कि मतलब हम लोगों को भी अगर ऐसा एजुकेशन environment मिलता। है ना, बट There are इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में क्या there चैलेंज are आपको going to लगता be है? a lot of challenges. एक तो logistics में what I understand is now if the child is able to take subjects from a pool of subjects, हमें इतने सारे skill teachers चाहिए और सबसे उतना बड़ा सारा challenge इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा, तो एक और इस- बात जो कही गई, इंटर्नशिप की बात कही, तो यू मस्ट हैव अरेंजमेंट विद Arrangements with अदर, others. वहाँ पे There are lot of challenges in the implementation part. पर हाँ, ये बात अच्छी है कि अगर आपको डेवलप करना है डीप रूटेड सेंस ऑफ नॉलेज, अगर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है तो यू आर गोइंग टू हैव अ रियल लर्निंग। So you have idea about timeline of the implementation? कब 24 कैसे? they are trying to what I read was they are trying to implement by 2040 they wanted Okay. हाँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो चाह रहे हैं कि हर एरिया में एटलीस्ट एक हो जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बना हो। नहीं, बट ये जो हर district ये में। जो आई मीन ये जो है अपना जो सिस्टम पूरा का पूरा जो 5+3+3+4 की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो तो पहले से ही ऑलमोस्ट इट इज लाइक दैट, बट वो वोकेशन बीच में डाला है, स्किल Vocation. डेवलपमेंट डाल दिया है, Correct. असेसमेंट इज ऑल्सो स्किल बेस्ड, दे वांट स्किल बेस्ड, एकेडमिक असेसमेंट नहीं चाह रहे हैं। Right. कितना बच्चे ने स्किल गेन किया है, राइट। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट, पर्सपेक्टिव का शिफ्ट समझ लीजिए, बिकॉज वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें एक ग्लोबल सिटीजन बनना है करेक्ट। और एक ग्लोबल वेलबीइंग सोचनी है तो वी हैव टू थिंक ग्लोबली, इंटरनेशनली, तो उस हिसाब से तो सो डू यू थिंक ये जो system, if implemented, this policy if implemented If all in challenges are overcome. in the way it has to be, हाँ, है ना, नॉट ओनली अभी उसको डाइल्यूट करके, बट अदरवाइज मतलब जो हमारा विजन है प्रॉपरली प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव लेके चल ऑब्जेक्टिव के, लेके अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, तब जो बच्चा पढ़कर बाहर निकलेगा, डेफिनेटली तो हम हमारा जो Objective और ग्लोबल goal नॉलेज सुपर पावर बनने वाला ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी नॉट ओनली ग्लोबल नॉलेज, हम लोग एक ग्लोबल सिटीजन बनेंगे, इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड। करेक्ट। वी नीड टू बी थिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड, पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए। तो हम ऐसा भी लगता है कि जो आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हाँ, हैं, let तो others ऐसा come लगता है here. लेट दे विल कम टू हाँ, आवर कंट्री। one more they are talking about a policy, अगर एक अच्छा एक college is doing well, they are ready to give them support so that they can have campuses abroad. और ऑन द कॉन्ट्ररी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी हमने अपने यहाँ इनवाइट अपने, करने हाँ, के लिए invite ये किया भी है, हाँ। हमने उसमें So that people come here, पहले flow here. फाइनेंशियल बड़ी अच्छी खासी सिक्योरिटी जमा कराने जैसा सिस्टम था, आई थिंक इट वाज 50 करोड़ एंड ऑल, वो शायद दे हैव डन अवे, They have और done away, हाँ। तो दैट So we'll become a knowledge hub once again. श्योर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स आप श्रोताओं को हमारे जो I am sure. 89.6 में जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनसे फाइनली कुछ कहना चाहेंगे? The youth should be excited about it, क्योंकि you will get a lot of, the youth will, if we have this kind of an implementation, तो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे हाँ, दिख रहा मुझको है। तो दिख रहा है एजुकेशन में, पर्टिकुलरली इतनी सारी एजुकेशन आई मीन अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो वन मस्ट प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन। Yes, we are going to have, this education policy will pave way for a lot of opportunities. सो हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में? The parents should be understanding that the child, सबसे पहले तो उनका वो जो mentality है कि my child will only do engineering, हाँ, my child is only, nowadays if a वो child is उसको not उसके ऊपर मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती expectations, हैं they should उसको stop बच्चे पे doing डालने that. के लिए हाँ। नहीं डालना है, मतलब वो प्रेशर उसके ऊपर, वो जो 99% मार्क्स वाला प्रेशर है, हाँ, वो भी वो खत्म खत्म करना हो है, जाएगा। खत्म हो ही जाएगा, हो ही वो जाएगा। हाँ। They should understand कि बच्चा स्किल डेवलप कर रहा है, Skill that's more important. तो किसी भी एरिया में अगर मान लीजिए वहाँ पे उसको सिंगिंग में वो अपना Instagram करियर reels बना सकता है, बना रहे बच्चे, हैं बच्चे, and they are सही बात learning है। more than you and me.
Thank you very much. I think it was wonderful discussions we had. The pleasure was all mine. आपने टाइम दिया हमारे 89.6 कम्युनिटी रेडियोस को, एंड वी आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर विजिट टू द स्टूडियो. एंड मेरे को लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा डिस्कशंस में. एंड फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे डिस्कशन. थैंक यू सो मच. इवन आई वाज इक्वली एक्साइटेड. आई होप दिस पॉलिसी इज रियलाइज्ड. हाँ, होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.